नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सिलेक्शन के इस क्रम में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्टैटिक जीके के सिलेबस के बारे में कि स्टैटिक जीके इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारी बेटा यहाँ पे शुरुआत होगी विश्व धरोहर स्थलों के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। आज के दिन बेटा संडे के दिन आप इस सेशन को देख रहे हैं, कल मंडे से आप लोगों की क्लासेस इसकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर बेटा डेली टाइम के हिसाब से आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया गया होगा जिस आधार पर इसके सेशन प्रारंभ हो चुके होंगे। और एक अच्छी चीज, हर क्लास के जैसे ही क्लास ओवर होगी उसकी क्विज आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी। क्विज दीजिएगा, क्विज में कितने मार्क्स आए, अगर 6 मार्क्स बन रहे तो ठीक, नहीं बनते तो सेशन को फिर से देखिएगा, फिर क्विज दीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप अपना सिलेक्शन चिन्हित कर सकें। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो भारतीय विरासतें शामिल उनकी चर्चा होगी। फिर चर्चा होगी प्रमुख पठार उनकी स्थिति के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, नदियों किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। फिर चर्चा होगी पारंपरिक वेशभूषा के बारे में, भारत के प्रमुख झीलों के बारे में, भारतीय लोक कला के बारे में, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, वाद्य यंत्रों के बारे में, प्रमुख जनजातियों के बारे में, भारतीय कठपुतली आर्ट एवं मार्शल आर्ट के बारे में, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, भारत के शास्त्रीय नृत्य व शास्त्रीय भाषा के बारे में। फिर चर्चा होगी भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख मेले उत्सव एवं त्योहारों के बारे में, भारत के प्रमुख ग्लेशियर्स की चर्चा। फिर चर्चा होगी विभिन्न नववर्षों के बारे में। विभिन्न नववर्ष का मतलब क्या है, देखो बेटा हर समाज का एक नववर्ष अलग से भी मनाया जाता है। हम लोग 1 जनवरी भी मना लेते हैं, इसी के अलावा बेटा अभी मकर संक्रांति आएगी तब भी मनाया जाता है। तो हर समाज में हर संप्रदाय द्वारा अपना एक नववर्ष मनाया जाता है, उसके संबंधित प्रश्न होंगे। फिर चर्चा होगी हमारी प्रमुख नहरों के बारे में, प्रमुख पुस्तकें व उनसे संबंधित लेखकों के बारे में, परिवहन बारे में, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग व जल मार्ग, प्रमुख पुरस्कार। वैसे पुरस्कारों के लिए अलग से सीरीज भी चलाई जा रही है जिसको हम लोग अवार्ड सीरीज के नाम से जानते हैं। अगर आप उस सीरीज को भी फॉलो करिएगा वहां पे कंप्लीट सारे अवार्ड्स A to Z अवार्ड सारे अवार्ड्स एक साथ कवर किए जाएंगे एक एक करके डिवाइस, जिससे ये रहेगा कि अवार्ड से संबंधित कोई क्वेश्चंस नजर से बाहर न जाए। भारत के प्रमुख बंदरगाह, महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में, महत्वपूर्ण संगठन के बाद हमारी चर्चा होगी भारत के खनिज संसाधनों के बारे में, वर्ष सप्ताह दिवस के बारे में। वैसे अगर आप करंट अफेयर्स का डेली का सेशन ले रहे होंगे तो आपको पता रहता होगा कि आज कौन सा दिवस मनाया गया और क्या पॉइंट्स थे। इसी के साथ भारत में ऊर्जा उत्पादन के बारे में, भारत के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में। फिर चर्चा होगी भारत में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत के प्रमुख संग्रहालयों की जनगणना 2011। जनगणना 2011 को यहाँ 33 डेज पे नहीं, इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे, ये लास्ट में कवर करेंगे। फिर चर्चा होगी राज्यवार जीआई टैक्स के बारे में, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, भारत का अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास कौन कौन से चल रहे हैं, भारत के शहरों के उपनाम, कुछ नामों में परिवर्तन हुए उनके बारे में, समाधि स्थलों के बारे में, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में, भारत के प्रमुख स्टेडियम्स के बारे में। फिर चर्चा होगी विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियां, प्रमुख मंदिरों के बारे में, विश्व की प्रमुख नदियां, गुप्तचर संस्थानों के बारे में। हर देश की कुछ गुप्तचर संस्थाएं पब्लिक मीडिया में भी होती है, कुछ ऐसी भी गुप्तचर संस्थाएं होती हैं जिनके बारे में वो देश कभी उल्लेख भी नहीं करता है, जो पब्लिक मीडिया में है उन्हीं की चर्चा कर पाएंगे यहाँ पे। विश्व के प्रमुख पठार चोटियां एवं उनकी स्थितियों के बारे में, समाचार एजेंसियों के बारे में, विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज क्या है, स्थानीय पवनों के नाम, भारत में प्रथम कौन है, घास के मैदान क्या है, विश्व में प्रथम क्या है, नदियों किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में, भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचे इत्यादि, विश्व की प्रमुख महासागरीय गर्तों के बारे में, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, व्यक्ति कौन सा है, इनसे संबंधित जितने भी की फैक्टर्स की पॉइंट्स बनेंगे उनकी चर्चा होगी। विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, भारत विश्व में प्रमुख जल डमरू मंडल या जल संधियों के बारे में, प्रमुख नहरों के बारे में, प्रमुख एंजाइमों के बारे में, प्रमुख जनजातियों के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर के बारे में, प्रमुख चिकित्सीय परीक्षण के बारे में। इसी के साथ चर्चा होगी विश्व के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में, वैज्ञानिक नाम के बारे में, महासागरीय जलधाराओं के बारे में, मूल राशियां तथा उनके अशाई मात्रकों के बारे में, विश्व के प्रमुख द्वीपों के बारे में, अन्य राशियां व उनके मात्रक, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनामों के बारे में, अधिक सदिश राशियों की सूचियां, प्रमुख देश, उनकी राजधानी, मुद्रा व उनकी भाषाओं से संबंधित प्रश्न होंगे, भौतिक की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में, भारत में वन्य जीव
संरक्षण परियोजनाएं कौन कौन से चल रही हैं, वह उनसे संबंधित कार्यक्रम क्या चल रहा है, दशांक के बारे में चर्चा होगी। इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण अधिनियम के बारे में, मापन की इकाइयों के बारे में, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए अभियानों कार्यक्रमों के बारे में चर्चा होगी। हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी तो वैज्ञानिक उपकरण तथा उनके प्रयोग किस तरह से होते हैं, प्रमुख आंदोलन कौन कौन से, ऊर्जा का रूपांतरण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊर्जा किस तरह रूपांतरित होती है, उस ऊर्जा रूपांतरण में क्या हाश होता है, कितना अर्निंग होती है, उनकी चर्चा होगी। प्रमुख वन्यजीव संस्थानों की चर्चा होगी, भौतिक के महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा होगी, पुरस्कारों की सूची होगी, पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला, क्या सूची रही, भौतिक के प्रमुख आविष्कारों के बारे में, हरित गृह प्रभाव के बारे में, अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियां क्या रही, विभिन्न लवण व उनके प्रयोगों के बारे में, भारत रामसर स्थल कौन से हैं, आवास सारणी किस तरह से है, टाइगर रिजर्व कौन से हैं, पदार्थ तथा उनके पीएच के बारे में। पीएच क्या मान क्या होता है, पीएच मान से हम लोग किसी के भी अम्ल क्षार होने का पता लगाते हैं कि वो चीज अम्ली है, क्षारीय है या अम्ल क्षार, दोनों में से क्या है, न्यूट्रल है। राष्ट्रीय उद्यानों की सूचियों की चर्चा होगी, विभिन्न धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्कों की चर्चा होगी, बायोस्फीयर रिजर्व की चर्चा होगी, मिश्र धातु की चर्चा होगी, प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण व मानवाधिकार संगठनों के बारे में, प्रमुख कार्बनिक यौगिक व उनके प्रयोगों के बारे में, एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों की चर्चा होगी, प्रमुख रासायनिक पदार्थों व उनके वैज्ञानिक नामों की चर्चा होगी, प्रमुख रोग उनके कारक, रासायनिक सूत्रों के बारे में, विटामिन के बारे में, रसायन संबंधी महत्वपूर्ण आविष्कार, जो विशेष पौधे हैं उनके बारे में, कुछ औषधि पौधे हैं उनकी चर्चा होगी, इतिहास का विभाजन कैसे होता है, वनस्पति रंगों का, वनस्पति उत्पादों का रंग किस वजह से होता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मिर्ची का लाल रंग, टमाटर का हरा रंग, ये किस कारण होता है, उसमें क्या कारक होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, रुधिर वर्गों की वैदिक काल में चर्चा होगी, कृषि के प्रकार, ऋग्वेद के मंडलों के बारे में, पादप कोशिका जंतु कोशिका के बारे में, जैन धर्म के बारे में, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, वनस्पति जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, महाजनपद काल के बारे में, जीव विज्ञान से संबंधित तथ्यों के बारे में, आविष्कार तथा खोजकर्ताओं के बारे में, मौर्य काल के बारे में, मनुष्य के लिए आवश्यक मिनरल्स खनिज तत्वों के बारे में, संगम युग के बारे में, वहां की स्थापत्य के बारे में, प्राचीन काल के अभिलेखों के बारे में, राष्ट्रपति जी के बारे में, भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति का पद क्या है, सल्तनत काल क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्रियों की सूचियों की चर्चा होगी, विजयनगर बहमनी साम्राज्य, महान्यायवादी क्या है, जिस अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं, मुगल काल के बारे में चर्चा होगी, कैग के बारे में चर्चा होगी, संसद कालीन मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकों की चर्चा होगी, मुगल कालीन प्रमुख स्मारकों की चर्चा होगी, मुख्य न्यायाधीशों की चर्चा होगी, मराठा सम्राट की चर्चा होगी, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में कौन कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे, उनका कार्यकाल क्या रहा, किन्हीं का कार्यकाल से संबंधित कोई ऐसे भी रूल्स पारित होते हैं, जैसे राम मंदिर का उल्लेख है, राम मंदिर का केस जिन जिन भी न्यायपीठों न्यायाधीशों के समक्ष गया उन सभी के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हमें वहां पर भी चर्चाएं करनी पड़ेंगी। फिर चर्चा होगी राज्यपाल के बारे में, विभिन्न सूफी सिलसिलों के बारे में, महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में, मध्यकालीन व आधुनिक स्थापत्य के बारे में, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज से संबंधित के बारे में, विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम किस तरह से रहा, कैसे उन्होंने भारत में एक व्यापार करने वाली कंपनी कब व्यापार करने आती है और व्यापार से कब वो भारत में प्रशासन करने लगती है, इस पूरे औचित्य को हम लोगों को पूरी तरह पढ़ना पड़ेगा। गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार व अधिनियम के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व संबंधित के बारे में, आपातों प्रबंध के बारे में, 1857 की क्रांति की चर्चा होगी, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होंगे, धार्मिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन की चर्चा होगी, संविधान में पदों के वरीयता क्रम में चर्चा होगी, हमारी चर्चा होगी कृषक मजदूर जनजातीय आंदोलनों के बारे में, वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल की चर्चा होगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन कब कहां पे हुए, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल कैसा है, महात्मा गांधी जी से राजनीतिक उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से, राजनीतिक दलों को मान्यता कब मिलती है, कोई भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल कब बनता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कब बनता है और उनके लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आधुनिक भारत की पुस्तकों के बारे में, भारत में नियोजन किस तरह से, योजना आयोग कैसे काम करता है, पंचवर्षीय योजना कैसे काम करती है, विदेशी यात्रियों का विवरण कैसे रहा, योजनाएं कैसे रही, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत का इतिहास कैसे रहा, नीति आयोग क्या है, प्रमुख युद्धों के बारे में, प्रमुख आर्थिक वक्रों के बारे में चर्चा होगी, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण संधियों की चर्चा होगी, भारत में बैंकिंग क्या होगी, भारत में संविधान का विकास किस तरह से रहा, ये विकास यात्रा कैसे रही, औद्योगिक विकास कैसे रहा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष कैसे कौन से, भारत कंपनियों की चर्चा होगी, संविधान के स्रोतों की चर्चा होगी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की चर्चा होगी, संविधान के भाग, कृषि क्रांतियां, संविधान की अनुसूचियां, वित्तीय समितियों के बारे में, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, प्रमुख योजनाएं व कार्यक्रम, नए राज्यों का गठन, सरकार संबंधी प्रमुख योजनाएं, मूल अधिकार खेल,
कहने को तो 193 टॉपिक है, पर इस 193 टॉपिक्स को हम लोग 100 दिनों में कवर करेंगे। कभी 2 दिन, कभी 1 दिन में 2 टॉपिक्स, कभी 3 टॉपिक्स। ये कि 100 दिनों बाद आपका कोई ऐसा भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो स्टैटिक जीके का हो और आपने ना पढ़ा हो। इस तरह की सटीक तैयारी के लिए द एग्जाम्स बड़ी लगातार आपके साथ हाजिर है। आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट कुछ भी उत्पन्न होता है, कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा भूमि बैच से जुड़ जाइएगा। अभी इसकी फीस 299 चल रही है। अगर बड़ी कोड अप्लाई कर देंगे तो 299 के ऊपर भी आप लोगों को 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। खाकी संकल्प बैच, अगर आप उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो खाकी पहनने का संकल्प आपको लेना पड़ेगा और खाकी संकल्प बैच से जुड़ जाइएगा, जहां पे ये सेशन आपको देखने को मिल जाएगा 299 रुपीज बेटा। बड़ी कोड के साथ ये 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा। इसी के साथ सुरक्षा बैच भी एक जारी है, जिसका बड़ा उद्देश्य उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बनाने का। तो मिलते हैं इन सभी बैच में। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती, अकेले में दोनों या दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।